बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आइए प्यारे भाई और बहनों, खुदा की तारीफ करें, खुदा को धन्यवाद दें। हम जिंदा हैं, सही सलामत हैं और हमारे परिवारों में खुदा की शांति है, मेहरबानी है। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति गाते हैं। इस वक्त हम अपने सारे मतलबों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे ज़रूरतों के लिए, हमारे सपनों के लिए, मनोकामनाओं के लिए, मन्नतों के लिए यहाँ दुआ करने के लिए जमा हुए हैं। हमारे परिवारों को तो बहुत प्यार करता है। परिवार में भला है, परिवार में बड़ा हुआ, परिवार में है प्रभु तूने बोलना सीखा, परिवार में है प्रभु तूने चलना सीखा। हम भी परिवार में दुख दर्द परेशानियों के सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। तुझे पुकारने से, तेरी तारीफ करने से, तेरे नाम को अपनी ज़ुबान में बार बार लेने से प्रभु हमारे अंदर बदलाव लाए, हमारे अंदर तेरी मेहरबानी आए, हम पर तेरे वरदान आए, हम पर, हमारे परिवारों पर तेरी बरकतें हाज़िर हो। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो। आज के पाक वचन रोज़री के बीच में, हर पाक वचन रोज़री के दौरान, हर इरादे, हर मतलब है प्रभु तेरे पाक हाथों से आशीष हासिल करें। है प्रभु, हमारे सारे इरादों के साथ साथ सारे भाई बहनों को तेरे हवाले करते हैं, तेरे पास ले आते हैं, तेरे पाक हाथों में सौंपते हैं। जो बीमार हैं, परेशान हैं, परिवार जो टूटे हुए हैं, परिवार जहाँ शांति नहीं है, परिवार जहाँ प्यार नहीं है, परिवार जहाँ उम्मीद नहीं है। है प्रभु, हम पर रहम कर, हम पापियों पर रहम कर। है प्रभु, हम कमज़ोर लोगों पर रहम कर, हमें उम्मीद से, प्यार से भर दे। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा तीसरा दिन है। हमने पहले दिन कहा रोज़री, रोज़री बाइबल है। रोज़री बाइबल है उन लोगों के लिए जो पढ़ना नहीं जानते थे। रोज़री बाइबल है जिनके पास ज़बूर की किताब नहीं थी। रोज़री बाइबल है जिन्हें लतीन भाषा पढ़ने के लिए या जानने के लिए जानते नहीं थे। रोज़री उन लोगों के लिए है जो चलते फिरते हैं। रोज़री उन लोगों के लिए है जो हमेशा दुआ करना चाहते हैं। रोज़री गरीबों के लिए है, रोज़री काम करने वालों के लिए है। रोज़री हम सबों को हमेशा खुदा के साथ जोड़कर रखने वाली दुआ है। तो उसके बाद हमने कल ये कहा था, रोज़री हमें हर गलत धारणाओं से हमें बचाता है। रोज़री के वेद कैसे आए? फ्रांस में वो अल्बिजेंसियंस जो ग्रुप था, गलत धारणाओं पर प्रचार करता था, यानी सारी जिस्मानी चीज़ें शैतान की हैं, सारी रूहानी चीज़ें खुदा की हैं। यानी जो भी जिस्मानी दुनियावी चीज़ें हैं उनसे नफ़रत करना है और सिर्फ खुदा के रूहानी चीज़ों के लिए तरसना है। पर प्रभु यीशु मसीह इंसान थे और खुदा थे। प्रभु यीशु मसीह एक परिवार में पैदा हुए, उस परिवार में पाले, उस परिवार में बोलना सीखा, चलना सीखा, उस परिवार में काम करना सीखा। इसलिए सारे जिस्मानी बातें खुदा के उस पाक मर्ज़ी के मुताबिक पाक बनते हैं अगर हम खुदा के रास्ते पर चलते हों। तो रोज़री के वेद इसलिए पैदा हुए कि उन गलत धारणाओं के खिलाफ उन्हें समझाने के लिए, उन्हें सुधारने के लिए प्रचार करना शुरू किया कि प्रभु यीशु मसीह वाकई इंसान बना, यानी फरिश्ते का पैगाम और एलिज़ाबेथ से मुलाकात, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, मंदिर में हैकल में नजर किया जाना और मंदिर में 3 दिन के बाद उठाया जाना और प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा, सारे वेद उन सारे चीज़ों से लेने देने रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जान कंदरी में आना, प्रभु यीशु मसीह का कोड़ों से मारा जाना, प्रभु यीशु मसीह का कांटों का ताज पहनाया जाना, प्रभु यीशु मसीह का सलीब उठा कर ले जाना, सलीब पर मसलूब होना, ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह की जिस्मानी ज़िंदगी से रिलेटेड थे, जुड़े हुए हैं। इसलिए उन बातों पर मनन चिंतन करने से हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहने के लिए मौका मिला और साथ ही साथ उन चीज़ों को शैतानी या बुरी चीज़ नहीं और खुदा के वरदानों से जुड़े हुए चीज़ समझने के लिए और उन पर विश्वास करने के लिए मौका मिला। तो रोज़री के वेद आए। आज हमारे पास एक बहुत बड़ी एक गवाही है, वो है
बहुत सारे लोग जो खासकर प्रोटेस्टेंट थे, दूसरे धर्म से ईसाई बने या कैथलिक, खासकर कैथलिक धर्म में आए, उन्होंने खासकर ये कहा कि मुझे रोज़री से नफ़रत थी, पर जब से मैंने रोज़री पढ़ना शुरू किया मुझे ये पूरा विश्वास है कि रोज़री अंजील को मेरे दिल में ज़िंदा कर देती है। रोज़री दुआ पढ़ने से मेरे दिल में अंजील ज़िंदा हो जाती है। और एक बात, रोज़री पढ़ने से हमारे लिए, हमारे सोच विचार के लिए, हमारे परिवारों के लिए पाक अंजील ज़िंदा हो जाती है। ये सही है। और इसका मतलब क्या है? तो रोज़री प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे हम आज के ज़माने में गूगल मैप्स हैं, या गाड़ी चलाकर हम गली गली में जाते हैं, या मोबाइल में ढूंढते हैं कहाँ है ये रास्ता, तो जब हम रास्ता ढूंढते हैं वहाँ जैसे लगता है जैसे हम वहाँ हाजिर हैं, जहाँ मौजूद हैं, जैसे लगता है कि उस जगह पर हम मौजूद हैं। तो रोज़री पढ़ने के वक्त हम दिमाग लगाकर सोचते हैं, गरीब हों, पढ़े लिखे हों, या जवान हों, बुज़ुर्ग हों, काम करते हों, या खाना बनाते हों, या कमरा साफ़ करते हों, इस वक्त भी प्रभु यीशु मसीह के उन सारे वेदों पर गौर करते हैं। तो हम 2000 साल पीछे चले जाते हैं। मान लीजिए एक घड़ी है, जो घड़ी हमें 2000 साल पहले पीछे हमें मोड़कर वापस ले जाती है, और उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के घर को देखते हैं, फरिश्ते का पैगाम कहाँ हुआ, सारी चीज़ें। हमें इज़राइल जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें होली लैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बाइबल पढ़ना और रोज़री पढ़ना, क्योंकरोज़री जैसे कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के समान है। बजाने और गाने के लिए अलग अलग तरीके हैं। एक है अपने दिमाग में उसे सीखना और बजाना, और दूसरी चीज़ है एक है अपने हाथों का इस्तेमाल करना, दिमाग का इस्तेमाल करना, और साथ ही साथ उसके जो नोटेशंस हैं, उसके जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ना, अपने जहन में लाना, और हाथों को इस्तेमाल करके उसको बजाते हैं। यानी बहुत वक्त लगता है। रोज़री पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। रोज़री पढ़ना आसान दुआ नहीं है। जैसे मैंने शुरुआत में खुदा की तारीफ़ की और खुदा की महिमा गाया और खुदा के हवाले सारे मतलबों को, मन्नतों को खुदा के हवाले की, हमारे परिवारों के लिए दुआ की, ऐसे नहीं है। ये एक कदम आगे है। इसलिए कहते हैं ये जो कैथलिक बने हैं, जो कैथलिक धर्म में वापस आए हैं, वो कहते हैं रोज़री पढ़ने के वक्त मेरे लिए अंजील मेरे दिल में, मेरे सामने ज़िंदा हो जाती है। यानी प्रभु यीशु मसीह के उन सारे वेदों पर गौर करने से हमारे लिए अंजील सिर्फ एक किताब नहीं है, सिर्फ एक पाठ नहीं है, हमारे लिए परिवार है, हमारे लिए ज़िंदगी है। इसलिए हमें रोज़री घर में पढ़ने की ज़रूरत है। आजकल के ज़माने में घर में माँ बाप की इज्जत हो या नहीं हो, माँ बाप विश्वास करते हो नहीं करते हो, माँ बाप टाइम पर वापस आते हो नहीं आते हो, माँ बाप साथ में बैठते हो नहीं बैठते हो, या बच्चों को ले लें या भाई बहनों को ले लें, परिवार में एकता की कमी है, परिवार में एकजुट रहने की कमी है, परिवार में एक साथ सोचने की कमी है। इसलिए अगर इकट्ठे भी रहेंगे हम एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। हम जैसे हर कोई अपने मोबाइल लेकर बैठा, पर रोज़री पढ़ते वक्त हम ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि हर एक के सोच विचार वही होगा। हर एक के सोच विचार उस इरादे के लिए दुआ करेंगे। हर कोई मिलकर उस बीमार के लिए दुआ करेंगे। हर कोई मिलकर फरिश्ता और माँ मरियम पर गौर करेंगे। हर कोई मिलकर एलिज़ाबेथ पर गौर करेंगे। हर कोई मिलकर प्रभु यीशु और यूहन्ना बपतिस्ता जो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उछलते हैं, उनके ऊपर गौर करेंगे। यानी हम भी वहाँ मौजूद हैं, हमारे लिए पिक्चर की तरह हमारे सामने। इसलिए अंजील को जिंदा कर देता है प्रभु यीशु मसीह। प्यारे भाई और बहनों, हम सबों को बुलाते हैं परिवार में जीने के लिए। जैसे मैंने कहा, परिवार में जन्म हुआ, परिवार में चलना सीखा, परिवार में बोलना सीखा, परिवार में काम करना सीखा, परिवार में दुख दर्द से देखा, परिवार में मौत को भी देखा। कहते हैं संत यूसुफ की मौत यीशु से बहुत पहले हो गई, और इसलिए परिवार में दुख दर्द को देखा, और आस पड़ोस में जाते वक्त, प्रचार करते वक्त बहुत सारे लोगों को चंगा किया। उन्होंने परिवार के मुसीबतों को पहचाना। आज के ज़माने में हमें परिवार के उन सारे मूल्यों, परिवार के उन सारे फजलों को हम भूल जा रहे हैं।
ईसाई होने के बावजूद भी, कैथोलिक होने के बावजूद भी हम परिवार में टूटे हुए, इसलिए हमें परिवार में एकत्र होने की ज़रूरत है ताकि परिवार में अंजील हमारे लिए जिंदा हो जाए। माँ मरियम, यूहन्ना के इंजील उसको 2 बाब में माँ मरियम काना गलील में उस चमत्कार के लिए लगता है जैसे अपने बेटे को मजबूर किया, उसको हुक्म दिया, ये चमत्कार तूने करना है, तूने इनके दुख दर्द को दूर करना है। और सलीब के नीचे जब खड़ी है माँ मरियम ये नहीं पूछती है ये बच्चे जिनके लिए तू मुझे माँ बनने के लिए बोल रहा है कि ये मेरे फसलों के लायक नहीं है, मैं पाक माँ हूँ और ये लायक नहीं है, मैं इनकी माँ नहीं बनूंगी ना। एक दूसरे के हुक्मों को, एक दूसरे के बातों को, जैसे खुदा की मर्जी है वो सब मानकर आगे बढ़ने वाली ज़िंदगी, परिवार की ज़िंदगी खुदा की ज़िंदगी है, परिवार की ज़िंदगी खुदा के पाक फजलों से भरपूर होने वाली ज़िंदगी है। यहाँ इसलिए शैतान हमें लड़ने के लिए आता है, हमसे लड़ने के लिए आता है। इन बातों को प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप परिवार में हैं, इन बातों को सोचने से, इन बातों को सुनने से ज़रूर आपके दिल को छूने वाली बातें महसूस होंगी, क्योंकि हमारे परिवारों को बचाने की ज़रूरत है। आज हम अपने दिल में महसूस करें कि मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए रोज़री पढ़ते वक्त या मेरे दिल में रोज़री पढ़ते वक्त अंजील कैसे ज़िंदा हो जाती है, अंजील की घटनाएं कैसे ज़िंदा हो जाती हैं, अंजील की बातें या रोज़री के भेद मेरे दिल में कैसे एक फिल्म की तरह मुझे मदद करती हैं या मेरे दिल को छूने लगती हैं। आइए हम आज खुशी के भेद पढ़ेंगे, खुशी के भेद पढ़ेंगे, हमारे परिवारों के लिए दुआ मांगेंगे, हमारे परेशान भाई बहनों के लिए दुआ मांगेंगे, नौजवानों के लिए दुआ मांगेंगे, पति पत्नियों के लिए दुआ मांगेंगे और कोरोना वायरस से पीड़ित सारे भाई बहनों के लिए दुआ मांगेंगे। आप भी दुआ करें, जहाँ कहीं भी हो, 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, अपने परिवार में दुआ करें, अपने एक दूसरे के मतलबों को, एक दूसरे की ज़रूरतों को, एक दूसरे के दुख दर्दों को, यहाँ तक एक दूसरे के सलीब को, एक दूसरे के पापों को, बुरे आदतों को प्रभु के हवाले करें। और माँ मरियम के अलावा ऐसे कोई माँ नहीं है जो आपके दुख दर्द को नहीं समझ पाएगी। माँ मरियम से बढ़कर कोई भी औरत नहीं है जिसने खुदा की मर्जी को पूर्ण तरीके से, पूरे तरीके से पूरी नहीं की हो। हम ऐसे किसी भी औरत को, किसी माँ को नहीं पाएंगे जो माँ मरियम के समान पाक है, नेक है, हमेशा के लिए वफादार है। आइए आज हम अपने इस हथियार को, इस तलवार को अपने हाथ में लें। एक वेद भी सोने से पहले अगर आप पढ़ेंगे, अपने मतलबों के लिए, अपने दुख दर्दों के लिए, परेशानी मुसीबतों के लिए माँ मरियम से कहें, है माँ तू बार बार कहती है बच्चों मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बच्चों मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। जितने भी पापी हो, जितने भी गुनाहगार हो, जितने भी उदास हो, जितने भी दुखी हो, जितने भी उम्मीद के बिना ज़िंदगी जी रहे हो, जितने भी बुरी आदतों से फंसे हुए बच्चों, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बेटे को मत भूलना, मेरे बेटे के बातों को मत भूलना, मेरे बेटे के उन बातों को याद रखो, मेरे बेटे के पाक वचनों के मुताबिक ज़िंदगी जियो। माँ मरियम के इन लफ्ज़ों को और एक बार अपने दिल में समाएं, अपने दिल में लिख लें, ताकि हमें कभी भी हम उन चीज़ों को भूल नहीं पाएंगे। आइए हमारे दिलों को तैयार करें और अपने ईमान के उन सारे आयतों को दोहराएं। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतअल्लिल बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वह रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस के हद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतअल्लिल बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। है हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्श, में आजमाइश ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ईमान के वरदान के लिए सलाम मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। उम्मीद के वरदान के लिए सलाम मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन।
प्यार के वरदान के लिए। सलाम मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा आमीन। ऐ यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खास कर उन रूहों को जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मोहताज हैं। खुशी का पहला बेद, मुकद्दस मरियम का पाक हमल में आना, यानी फरिश्ते का पैगाम। हम भी माँ मरियम के उस घर में मौजूद रहें। हम भी सोचें माँ मरियम अपने कामों में व्यस्त हैं और फरिश्ता उनसे मिलने आता है। शायद माँ मरियम को डरा दिया, शायद माँ मरियम समझ नहीं पाई, पर फरिश्ते का पैगाम हमारे घरों में भी ज़रूरत है। हमारे घरों में भी हम खोए हुए हैं, हमें फरिश्ते की ज़रूरत है, खुदा के संदेश की ज़रूरत है। पर खुदा संदेश लाएगा, हमें हमारे लिए पैगाम लाएगा इस शर्त पर कि हम खुदा के सामने कहें, ऐ प्रभु हाँ मैं तेरी मर्ज़ी पूरी करूँगा, मैं तेरी मर्ज़ी पूरी करूँगी। ये नहीं है मुझे काम मिल जाएगा, मुझे चंगाई मिल जाएगी, मेरा परिवार ठीक हो जाएगा, मेरा बच्चा कामयाबी हासिल कर लेगा ना। माँ मरियम ने कुछ नहीं कहा, हाँ जैसे तूने कहा वैसे मेरे लिए हो, मैं खुदा की दासी हूँ। इन बातों को दोहराना हमारे लिए ज़रूरत है। खुदा के उस पाक फरिश्ते से हम कहें, ऐ खुदा के फरिश्ते मेरे घर में, मेरे परिवार में और हमारी ज़िंदगी में पैगाम ले आओ। आइए, हमारा हमेशा पहला मतलब है परिवार। हमारे परिवार में शांति हो, हमारे परिवार में लड़ाइयाँ दूर हो जाए, हमारे परिवारों में तसल्ली और प्यार हो, हमारे परिवार में खुदा के उन ताकतों से भरपूर होने की दलेरी और ताकत हो। हमारे परिवारों में हर शैतानी बुरी आदतों से दूर रहने की आदत बने। आइए हम अपने परिवारों के सारे मतलबों के लिए दुआ मांगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा आमीन। यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा,
सब रूहों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खास कर उन रूहों को जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मोहताज हैं। खुशी का दूसरा भेद, मुक़द्दस मरियम की एलिज़ाबेथ से मुलाकात। दो माताओं की मुलाकात, दो औरतों की मुलाकात जिन्होंने खुदा में विश्वास किया, जो एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं खुदा के नाम पर, क्योंकि खुदा ने उन पर रहम किया और खुदा ने उन्हें अपने वरदानों से मालामाल कर दिया। और खुदा की तारीफ़ करने के लिए हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ईमान की ज़रूरत है, उम्मीद की ज़रूरत है। दोनों ने खुदा की तारीफ़ की। माँ मरियम ने अपने इतने बड़े गीत गाया। माँ मरियम के गीत पूरे दुनिया को बदल डालने वाले गीत हैं, पर विश्वास के साथ, ईमान रखने के साथ। हम सबों के लिए भी ईमान रखने की ज़रूरत है। हम सबों को भी वहाँ एलिज़ाबेथ के घर में 3 महीनों के लिए माँ मरियम ने सेवा किया, और माँ मरियम ने हुकूमत करने के लिए खुदा से ताकत नहीं मांगा। माँ मरियम ने सेवा करने के लिए हाँ कहा। हमेशा के लिए माँ मरियम सेवा करने के लिए तैयार होगी। माँ मरियम के समान हम भी एक दूसरे की सेवा करने के लिए हम खुदा से ताकत मांगे। इस वेद के दौरान पति पत्नी के लिए दुआ मांगे। नौजवान भाई बहन जो शादी करने की तैयारी में हैं उनके लिए दुआ मांगे। जो सपने देखते हैं उनके लिए दुआ मांगे। प्यार में एक दूसरे को ढूंढते हैं उनके लिए दुआ मांगे, क्योंकि शादी की तैयारी आज के ज़माने में नहीं होती है। बिना तैयारी के भी हमारे यहाँ ऐसे ही शादी हो जाती है। उनको ये भी नहीं मालूम शादी हमेशा के लिए है। उनको ये भी नहीं मालूम शादी का मतलब मरना। उनको ये भी नहीं मालूम शादी का मतलब सेवा करना। उनको ये भी नहीं मालूम शादी का मतलब दूसरे को बचाना। उनको ये भी नहीं मालूम शादी हमेशा के लिए है, और यहाँ खुदा की मर्ज़ी पूरी होती है। यहाँ सिर्फ 2 नहीं है, 3 लोग हैं, क्योंकि मियाँ और बीवी के बीच में प्रभु यीशु हैं। इसलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, इस वेद के दौरान हम सारे पति पत्नी और उन सारे भाई बहनों के लिए दुआ मांगे जो परिवार बनाने की तैयारी में हैं, सपना देख रहे हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि खुदा की मेहरबानी एलिज़ाबेथ मरियम के समान पवित्र आत्मा से उन्हें भर दें और जिम्मेदारियां लेने के लिए ताकत दें, सेवा करने की ताकत दें, एक दूसरे को बचाने की ताकत दें और खुदा की तारीफ़ करने के लिए ताकत दें। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम कुल फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम कुल फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम कुल फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम कुल फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम कुल फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम कुल फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम कुल फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम कुल फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम कुल फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु।
ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था अब और हमेशा होगा आमीन। यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खासकर उन रूहों को जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मोहताज हैं। खुशी का तीसरा भेद, यीशु मसीह का पैदा होना। यीशु मसीह इंसान बनता है, खुदा हम सबों को बचाने के लिए इस दुनिया में आता है। हमारे धर्म के सबसे खास बात है, खुदा ने अपनी ज़िंदगी में कोई चमत्कार नहीं दिखाया, अपने लिए कोई चमत्कार नहीं दिखाया, अपने लिए कोई जादू नहीं दिखाया, अपने आप को हमारे साथ जोड़ा है, अपनी ज़िंदगी को हमारे उस हर एक हालात के साथ जोड़ा है, गरीब, लाचार और हर एक बात में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने आप को एक साथ पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी पहचान हो सकती है, माँ मरियम यूसुफ के साथ हमारे परिवारों की पहचान हो सकती है, और उनके हर एक परेशानी के साथ हमारे दुख दर्दों की पहचान हो सकती है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के ज़माने में जब जादू, आज के ज़माने में जब चिन्ह चमत्कार, आज के ज़माने में जब भविष्यवाणी, सब ऐसे धूमधाम की बातें हो रही हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमें गरीबी की ओर और बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म खासकर कलीसिया के लिए ऐसे एक चिन्ह हो, जिसे माँ मरियम हम सबों के लिए, मुबारक मरियम हम सबों के लिए वरदान के रूप में देती है। यानी प्रभु यीशु के समान हमें गरीब रहना है, प्रभु यीशु के समान हम सबों को एक दूसरे के लिए खुराक बनना है, एक दूसरे के लिए वरदान बनना है, एक दूसरे के लिए रोटी बनना है, एक दूसरे के लिए ताकत बनना है, एक दूसरे के लिए चंगाई बनना है। तभी हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो हम सब कुछ इकट्ठा करके, सब कुछ दिखा के, सब कुछ घमंड के साथ दिखाकर हम मौत की ओर अपने आप को ले जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह से इस वेद के दौरान कलीसिया के सारे लोगों के लिए दुआ मांगे, खासकर बिशप साहिबानों के लिए दुआ मांगे, फादर सिस्टर लोगों के लिए दुआ मांगे, और कलीसिया के सारे सेवा कार्यों के लिए दुआ मांगे कि इन सारे कामों के ज़रिए खुदा की प्रचार हो, गरीब प्रभु यीशु मसीह के गवाही हो, और प्रभु यीशु मसीह के पाक मर्जी के अलावा कोई भी काम कलीसिया में कामयाबी हासिल ना करे। आइए हम कलीसिया के सारे मतलबों के लिए, ज़रूरतों के लिए सब मिलकर दुआ करें। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श, में आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है,
तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदुस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था अब और हमेशा होगा आमीन। ऐ यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक के दिल की तरफ खींच ले, खास कर उन रूहों को जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मोहताज हैं। खुशी का चौथा भेद यीशु मसीह का हैकल में नज़र किया जाना। लूकस के इंजील उसका 2 बाब 22 से 30 आयत तक पढ़ेंगे तो इस भेद के बारे में जानकारी हासिल होती है। हम इंसान होने के नाते, खुदा के बच्चे होने के नाते हर बार हमें खुदा के सामने अपने आप को नज़र करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम खुदा से बहुत दूर हो जाते हैं, खुदा को भूल जाते हैं, खुदा के उन वरदानों को भूल जाते हैं, ये भी भूल जाते हैं कि हम खुदा के चलते हैं। खुदा की मर्ज़ी नहीं होती तो फिर हम इस दुनिया में नहीं होते, इसलिए हमें खुदा के हवाले अपने आप को करना पड़ता है, अपने परिवार को करना पड़ता है। माँ बाप जब भी दुआ करें सबसे पहले अपने बच्चों को, अपने परिवार को खुदा के इस हैकल में, खुदा के उस मंदिर में चढ़ाएं कि मेरे परिवार को पाक बना, मेरे बच्चों को हर कतरे हर बुराई से बचा। यानी अपने बच्चों को, अपने परिवार को पाक बनाने के लिए बार बार खुदा के हैकल में नज़र करना हमारे लिए ज़रूरी है। आज के ज़माने में हम खुदा के सामने कम झुकते हैं, दुनिया के सारे ताकतों के पास हम झुक जाते हैं। हर एक दुनिया की बातों के सामने हम घुटने टेकते हैं, पर खुदा के सामने हम मूर्ति पूजा या ऐसे कोई रिवाज समझते हैं, घुटना टेकना या खुदा के सामने अपने आप को झुकाना। प्रभु यीशु मसीह ने हैकल में अपने आप को नज़र किया, यानी माँ मरियम और यूसुफ ने प्रभु यीशु मसीह को, बच्चे को नज़र किया। हम भी अपने आप को प्रभु के हवाले करें, कहें मेरी ज़िंदगी तेरी है खुदा, मेरी ज़िंदगी तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक है, इसलिए मुझे पाक बना, मुझे ताकत दे, मुझे वरदान दे, ताकि हमेशा मैं तेरी पाक मर्ज़ी पूरी कर पाऊँ। इस भेद के दौरान हम सारे बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे। कितनी बार एम्बुलेंस की आवाज़ आती है आपके घर के सामने, आपके घर के बाहर, या आस पड़ोस में कोई पॉजिटिव है या कोई बीमार है, हमें डर से भरपूर हो जाते हैं हम सब। इसलिए सारे कोरोना वायरस से पीड़ित बीमार भाई बहनों के लिए हम दुआ मांगे, खुदावंद यीशु मसीह उन सबको चंगा करें, खुदा के पाक हैकल में इन मतलबों को हम चढ़ाएं, ताकि खुदा सारे बीमार भाई बहनों को नई ज़िंदगी दे और डॉक्टरों को, नर्सेस को हर खतरे से बचाए रखें। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु।
ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदुस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा आमीन। ऐ यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खास कर उन रूहों को जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मोहताज है। खुशी का 5वां दिन, यीशु मसीह का हैकल में फिर मिल जाना। यीशु मसीह खुदा का बेटा खो जाता है। कहते हैं ढूंढ कर माँ मरियम और यूसुफ ने रो कर उन्हें ढूंढा होगा। और एक संत कहते हैं, संत अल्फोंसस लिगोरी कहते हैं कि यूसुफ और मरियम ने ढूंढने में बहुत सारे विचार किया होगा, हम भी उनके साथ प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने जाएं। कहते हैं यूसुफ पहले ही बातें नहीं करते, यूसुफ पहले ही चुपचाप रहते हैं। यूसुफ ने सोचा होगा कि शायद मैं एक नेक बाप होने के लायक नहीं हूँ, शायद मैं उसको पालने के लिए मैं दम नहीं रखता हूँ, हक नहीं रखता हूँ, या मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, मैं उसके काबिल नहीं हूँ, इसलिए घर से भाग गया या इसलिए हमसे भाग गया। हमारे भी विचार हो सकते हैं, प्रभु हमसे दूर क्यों हो जाते हैं, यानी हम प्रभु से दूर क्यों हो जाते हैं और प्रभु हो जाता है। और प्रभु की गलती नहीं है, हमारी गलती। खुदा हमारे पीछे दौड़ कर आता है, पर हम खुदा से दूर हो जाते हैं। कामकाज, कमाना, दिखावा और धन दौलत और दुनियावी ऐशो आराम, इन सारी चीज़ों में खो जाते हैं। ये सारी चीज़ें ज़रूरत है, पर खुदा के बिना नहीं। खुदा के बिना इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आइए हम इस वेद के दौरान खुदावंद यीशु मसीह से वायदा करें, प्रभु तेरे बिना मैं जीना नहीं चाहता हूँ, तुझसे दूर होकर मैं जीना नहीं चाहता हूँ। मेरी जितनी भी गलती हो, जितनी भी बड़ी गलती हो, जितनी भी बुरी आदत हो, ऐ प्रभु तेरे बिना मैं जीना नहीं चाहता हूँ। तो मुझे हर गलती से, हर परेशानी मुसीबत से, हर बुराई से, हर बुरी आदत से मुझे आज़ादी दिलाएगा, मुझे यकीन है। ऐ प्रभु तेरे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए मुझे ताकत दे, वरदान दे। हम अपने खास ज़रूरतों के लिए, हमारे अंदर दबे हुए उन सारे सपनों के लिए दुआ मांगे, प्रभु से उम्मीद का वरदान मांगे, प्यार का वरदान मांगे। और जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श, में आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त, आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त, आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त, आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त, आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त, आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त, आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर
अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदूस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा आमीन। ऐ यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खास कर उन रूहों को जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मोहताज है। सलाम ऐ मलका रहम की माँ, हमारी ज़िंदगी श्रीनी और उम्मीद तुझको सलाम। हम हवा के जिला वतन फर्जंद तेरे आगे चिल्लाते हैं और इस आंसुओं के वादी में रोते और मातम करते हुए तेरे सामने आ खींचते हैं। बस हमारी वकीला अपनी रहमत की नज़रें हमारी तरफ फेर और हमारी इस जिला वतनी के बाद हमको अपने पेट का मुबारक फल यीशु हमें दिखला। ए रहम दिल, ए मेहरबान, ए श्रीनी कुआरी मरियम, ए खुदा की पाक माँ, हमारे वास्ते दुआ कर ताकि मसीह के वायदों के लायक बन जाए। हम दुआ करें। प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हवाले करते हैं, सारे मतलबों को तेरे हवाले करते हैं, हमारे मन्नतों को तेरे हवाले करते हैं, हमारे सपनों को तेरे हवाले करते हैं, उन सारे हालतों को तेरे हवाले करते हैं जिनके लिए हमारे पास उम्मीद नहीं है, जिन पर हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जिन सपनों को साकार करने के लिए हमारे पास दम नहीं है, तेरे हवाले करते हैं। उन सारे बोझ को तेरे हवाले करते हैं। तेरे भाई और बहनों, इस रोज़नी के दौरान जो भी हमारे अंदर विचार आए, हम माँ मरियम के घर गए, एलिज़ाबेथ के घर गए, गौशाला में गए और मंदिर में गए और प्रभु यीशु मसीह को दोबारा हमने पा लिया। प्रभु यीशु मसीह को दोबारा पाने की उसी शक्ति से भरपूर होकर खुदा में बने रहने के लिए, खुदा के पाक नाम को, खुदा के पाक वचन को अपनी ज़ुबान में दोहराने के लिए हम खुदा से हमेशा ताकत और बरकत मांगे। है खुदावंद, जिसके इकलौते बेटे ने अपनी ज़िंदगी मौत और मुर्दों में से जी उठने के ज़रिए हमारे लिए दायमी निजात का बदला खरीदा है। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, ये बख्श कि मुबारक वारी मरियम के निहायत पाक तस्बीह के इन वेदों पर ध्यान करने से जो कुछ इनमें दर्ज है उनकी पैरवी करें और जिस चीज़ का वायदा करते हैं उसे हम हासिल करें, उसी मसीह हमारे खुदावंद के खातिर से आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदूस का, जैसा कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा आमीन। ऐ खुदा की पाक माँ, हम तेरी पनाह में आते हैं, तो हमारी ज़रूरतों में हमारी मिन्नतों को हकीर मत जान, बल्कि है पुरजलाल और मुबारक वारी, तो हमेशा तमाम खतरों से हमें बचा आमीन। कलीसिया के तमाम ज़रूरतों के लिए दुआ मांगे, पोप साहब के मतलबों के लिए दुआ मांगे और मरहूम ईमानदारों के रूह की शांति के लिए दुआ मांगे। माँ मरियम के ख़ास मतलबों के लिए, ज़रूरतों के लिए, उनके सारे इरादों के लिए, पापियों को बचाने, बीमारों को चंगा करने के लिए जो भी दुआएं अपने बेटे के हवाले करेगी, उन सबों के लिए हम खास दुआ करें। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा आमीन। सलाम मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदूस का, जैसा कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा आमीन। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहें आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाज़िल हो आमीन। सबको जय यीशु की।